डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपना मेहनत जारी करके आगे बढ़ते होंगे। और जैसे कि आपको पता है, मैं अब जो एपी का लास्ट सेशन चल रहा है और कल से ही आपका मिक्स्ड क्वेश्चन एपी का जो भी है वो भी किया जा रहा है यहाँ पर। और आपसे ये जो 5D जो है एक्सरसाइज 5D RS अग्रवाल का, वो आपसे बन रहा हो, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन आप पीछे पढ़ लिए, 5A, B और C में पढ़ लिए हैं। वहीं D क्या है, उसका सारे का निचोड़ है। चलिए बिना कुछ देर के यहाँ क्वेश्चन की ओर चलेंगे। और अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं इस चैनल पर तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही हम अपलोड करेंगे वीडियो तो आप उसे देख पाएंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते आगे। यहाँ क्वेश्चन है आपका 17 कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है, सम निकालने के लिए फर्स्ट एंड नेचुरल। फर्स्ट जैसे फर्स्ट लगा हुआ रहता है तो आपको समझ जाना है, फर्स्ट लगा हुआ है ना, समझना ए नेचुरल नंबर स्टार्ट कहाँ से होता है, 1 से। तो 1 से स्टार्ट करके हमें n तक जाना है, उसका सम निकालना है। 1 से स्टार्ट आप कीजिए, 1 2 3 4, इस तरह से ये कहाँ तक चलेगा, n टर्म चलेगा, n टर्म्स तक ये चलेगा। इसी का आपको सम निकालना है। सम निकालने के लिए आपको क्या सब चाहिए, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म जो सब है वो सब लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म आपका क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है आपका 1 है। और यहाँ से कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे, क्या होता है t2 माइनस t1। t2 आपका यहाँ पर 2 है, माइनस t1 1 है, तो क्या हो जाएगा 1। अगर नेचुरल नंबर का है तो वहाँ पर कॉमन डिफरेंस 1 होगा। अगर इवन नंबर और नंबर का है तो वहाँ 2 होगा, क्योंकि 2 के डिफरेंस पर नेक्स्ट नंबर मिलता है। यहाँ पर 1 के डिफरेंस से मिलता है, तो इसलिए कॉमन डिफरेंस 1 होगा। और इसमें नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, n है। नंबर ऑफ टर्म्स की जगह क्या रखेंगे आप, n रखेंगे। नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल n। आपको क्या निकालना है, Sn निकालना है। तो Sn निकालिए। Sn इक्वल क्या हो जाता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता। ये फार्मूला है आपका Sn का, n/2। n की जगह आपको n ही रखना पड़ेगा, क्योंकि n नंबर्स हैं। 2a 2 मल्टीप्लाई a आपका क्या है, a आपका 1 है, प्लस n-1 इंटू डी। डी आप क्या निकाले हैं, 1 निकाले हैं। यहाँ से n/2 इंटू 2 मल्टीप्लाई 1 2 हो गया, प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, n-1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, n/2 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 प्लस n हो जाएगा। और इसी को आप क्या लिख सकते हैं, 1/2 n इंटू n प्लस 1। क्या 1/2 n वही नहीं हुआ, n/2 ही हुआ है, n प्लस इस फॉर्म में आपका आंसर दिया, इसलिए इस फॉर्म में आप निकालिए। यहाँ से आप Sn इक्वल क्या देख लिए, 1/2 n इंटू n प्लस 1, और आपका ये आंसर हो गया। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है, अगर आप थोड़ा सा भी कोशिश करेंगे तो आप लोग ईजी वे में बना सकते हैं। अब क्वेश्चन है 18 आपका, कह रहा है फाइंड द सम ऑफ, यहाँ पर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड इवेन नेचुरल नंबर। अब एक बार क्या बोल रहा है, फर्स्ट से स्टार्ट करना, इवेन नंबर। इवेन नंबर आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, 2 से। फर्स्ट बोला तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 से करेंगे। 2 के बाद 4 के बाद 6, इस तरह से आगे बढ़ता है कहाँ तक, n टर्म तक। n टर्म्स आपको चलना है, ठीक है। यहाँ से भी आप इसका आपको सम चाहिए, तो एक क्या आपका फर्स्ट, एक क्या आपका 2 है, फर्स्ट नंबर 2 है। और कॉमन डिफरेंस क्या है, यहाँ पर इवेन नंबर का सीरीज चल रहा है तो कॉमन डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 - 2 2 हो जाएगा। और n क्या है, नंबर ऑफ टर्म तो n ही है। आपको यहाँ से चाहिए क्या, Sn चाहिए। Sn इक्वल क्या होता है, फार्मूला पुट कर दिया, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ से n क्या है आपका, n ही रखना पड़ेगा। 2a 2 मल्टीप्लाई a आपका 2 है तो 2 × 2 प्लस n
-1, डी क्या आपका 2 है, n/2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2n-2। आगे बढ़िए, n/2 देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 - 2, 2 हो गया, प्लस 2n। यहाँ से आप क्या करेंगे, n/2, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, यानी कॉमन 2 ले लिए तो अंदर में क्या बचा है आपको, यहाँ पर 1 बचा है, यहाँ पर n बचा है। इसको आप n+1 लिख दो, n को पहले लिख दिए, 1 को बाद में रख दिए हैं। 2 और 2 कैंसिल हो गया है, यहाँ से आपका क्या हुआ, n × n+1। आप सम ऑफ n इवन नंबर, फर्स्ट n इवन नंबर का क्या देखे हैं, n × n+1। दोनों में सम मांगा था, एक में मांगा था फर्स्ट में किया, n नेचुरल नंबर का सम, सेकेंड में क्या मांगा है, n इवन नंबर का सम मांगा है। आप n नेचुरल नंबर का सम अभी क्या निकाले हैं, 1/2n × n+1, ठीक। और n इवन नंबर का सम क्या निकाले हैं, n × n+1। चलिए इस क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 19 को देखेंगे। 19 क्या कह रहा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज P। AP का फर्स्ट टर्म क्या है आपका, P दिया हुआ है, एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज Q, और इसका कॉमन डिफरेंस आपको Q दिया हुआ है। फाइंड इट्स 10 टर्म, आपको क्या निकालना है, इसका 10 टर्म निकालना है, T10 का वैल्यू निकालना है। चल जो सब पहले आपको दिया हुआ वो सारी चीज़ आप लिख लीजिए। फर्स्ट टर्म आपको P दिया हुआ है तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, फर्स्ट टर्म इक्वल P आपका, ठीक है। एंड इट्स कॉमन डिफरेंस इज Q, और कॉमन डिफरेंस आपका क्या, Q। Q दिया हुआ, ठीक है। इसका निकालना आपको क्या है, 10 टर्म निकालना है, 10 टर्म यानी T10 निकालना इक्वल व्हाट, ठीक। T10 इक्वल क्या होता है, पहले Tn इक्वल क्या होता है, A + n-1 × D। T10 चाहिए आपको, T10 इक्वल A आपका क्या है, P है, प्लस n के जगह क्या रखेंगे आप, 10 रखेंगे यहाँ पर, क्यों 10 10 बोला है तो, इंटू D आपका क्या लेके चल रहे हैं, Q लेके चल रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ना है, P + 10-1 9 हो गया, 9Q हो गया, क्या हो गया, 9Q। अब यहाँ से आप क्या देखे हैं, 10 टर्म क्या निकल गया आपका, P + 9Q निकल गया। क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। इसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 20 की ओर देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है, इफ 4/5 A2 आर इन AP, ए किस में आपको दिया हुआ, AP में दिया हुआ, फाइंड द वैल्यू ऑफ A। आपको क्या चाहिए, इस A का वैल्यू चाहिए। इस तरह क्वेश्चन आप देखे हैं, जो इस तरह से दिया रहता है और किसी चीज़ का वैल्यू मांग देता है उसी में से, तो आप क्या करते हैं, कॉमन डिफरेंस को सेम कर देते हैं। कॉमन डिफरेंस सेम तो होता ही हर जगह का। आप क्या करते हैं, इसके बाद T2 - T1 इक्वल T3 - T2 इक्वल कर देते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस निकल रहा है, यहाँ से आपका कॉमन डिफरेंस निकल रहा है, दोनों स्थिति में क्या होगा, सेम होगा, तो तभी आप इसका वैल्यू आप निकाल पाते हैं। T2 आपका क्या है, यहाँ से A माइनस T1 क्या है, 4/5 इक्वल T3 आपका क्या है, 2 माइनस T2 आपका क्या है, A है। इसका कैलकुलेशन आप कर लीजिए। A यहाँ से A जो देख रहे इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा A, ठीक है। यहाँ पर 2 बचा हुआ है, A - 4/5 है, इधर भेज दीजिए, क्या हो जाएगा, + 4/5। A + A 2A इक्वल, इसका आप LCM जो लेंगे 5 होगा, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, 5 टाइम्स में लगेगा तो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 हो जाएगा, प्लस 5 1 जाओ 5, 1 टाइम में लगा, अब इस 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2A इक्वल 10 + 4 14/5। अब यहाँ से A इक्वल क्या हो जाएगा, 14/5, इधर 2 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी नीचे हो जाएगा। अब 2 से आप काट दीजिए, 7 टाइम्स में कट जाएगा, तो A इक्वल यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, 7 ऊपर में बचा हुआ है, नीचे में 5 है। आप A का वैल्यू यहाँ से इस तरह से निकाल पाए। दोनों क्वेश्चन को यहाँ भी आप अच्छे से समझे होंगे। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है इफ़ 2p + 1 13 5p - 3 क्या सा दिया हुआ है 2p + 1 13 और 5p - 3 ये किस में दिया हुआ है AP में दिया हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ p और आपको क्या निकालना है फिर वैल्यू निकालना है p का। तो इस तरह से फॉर्म अगर रहता है तो आप क्या करते हैं इसी तरह से AP में दिया हुआ है निकालने के लिए आप क्या करते हैं T2 - T1 = T3 - T2 से आप निकाल सकते हैं। ए भी कॉमन डिफरेंस है, ए भी कॉमन डिफरेंस है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है पी का आपस में इक्वल होता है। T2 आपका क्या है यहाँ पर T2 13 है माइनस T1 क्या है 2p + 1 ठीक है इक्वल T3 क्या है 5p - 3 माइनस T2 13 है। अब 13 माइनस से अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा -2p - 1 यहाँ 5p - 3 - 13 क्या हो जाएगा -16 हो जाएगा। अब p पाले को एक साइड कर लेते हैं यहाँ से और एक काम कीजिए 13 - 1 क्या हो जाएगा 12 - 2p इक्वल 5p - 16 p वाले को एक साइड करते हैं यहाँ पर 2p - 5p इधर प्लस में इधर आएगा तो -5p इक्वल इधर -16 है 12 इधर आएगा तो -12 हो जाएगा -2p - 5p -7p इक्वल -16 - 20 -12 कितना हो जाएगा ये 28 हो जाएगा -28। यहाँ देख रहे हैं माइनस है यहाँ भी माइनस है तो माइनस माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया। अब p इक्वल क्या हो जाएगा 28 इधर 7 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में ये 4 टाइम्स में कट जाएगा। देयरफॉर p इक्वल आप क्या देखें 4 आपको निकालना था p का ही वैल्यू। चलिए यहाँ से p आप खोज लिए। अब क्वेश्चन 22 पढ़ेंगे कह रहा है इफ़ 2p - 1 7 3p आर इन AP क्या है AP में है फाइंड द वैल्यू ऑफ p फिर से आपको निकालना है p का ही वैल्यू। तो क्या करेंगे सबसे पहले T2 - T1 इक्वल T3 - T2 ठीक है। T2 आपका इसमें क्या है 7 है ये पहला होगी दूसरा ये तीसरा हो गया। T2 आपका क्या है यहाँ से 7 है माइनस T1 क्या है 2p - 1 इक्वल T3 क्या है 3p माइनस T2 क्या है आपका 7। अब यहाँ से 7 माइनस से अंदर वाले को हम मल्टीप्लाई कर देंगे हो जाएगा ये आपका -2p माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल 3p - 7 7 + 1 क्या होगा 8 माइनस 2p इक्वल 3p - 7। अब p वाले को एक साइड कर लीजिए बाद बाकी को उस साइड भेज दीजिए। यहाँ -2p यहाँ 3p प्लस में इधर आएगा तो -3p हो जाएगा। यहाँ -7 है यहाँ +8 है इधर आएगा तो -8 हो जाएगा। -2p - 3p क्या होगा -5p इक्वल -7 - 8 क्या होगा -15। यहाँ से माइनस और माइनस कैंसिल हो गया और आप देखेंगे p इक्वल क्या हो जाएगा 15/5 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में ये 3 टाइम्स में कट जाएगा। देयरफॉर p इक्वल 3 आप p का वैल्यू क्या निकाल लिए 3 निकाल लिए। इस तरह क्वेश्चन आप आसानी से बना लेते होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 23 में क्या कह रहा है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट p टर्म्स क्या कह रहा है फर्स्ट p टर्म का जो सम है एक AP का वो क्या है AP² + BP दिया हुआ है यानी p टर्म का सम किसी AP का आपको इतना दिया AP² + BP दिया हुआ है फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। आपको क्या चाहिए यहाँ पर कॉमन डिफरेंस चाहिए। जब आपको यहाँ पर सम दिया रहता है किसी भी टर्म का उससे आपको डायरेक्ट कॉमन डिफरेंस या कुछ भी निकालना होता है आपको किस फॉर्म आना पड़ता है n टर्म आना पड़ता है T1 T2 T3 जो निकालते इस टर्म आना पड़ेगा। आपको टर्म के फॉर्म आने के लिए क्या करना पड़ेगा सबसे पहले यहाँ पर सम ऑफ p टर्म दिया हुआ है SP दिया हुआ है कितना दिया हुआ है AP² + BP
ए पी स्क्वायर प्लस बी पी दिया हुआ, ठीक है। ए बी है, बी पी दिया हुआ। आपको एस पी है, एस पी में अब टी पी के फॉर्म आने के लिए, जैसे टी एन निकालते थे, सम से एन टर्म के फॉर्म आने के लिए आप क्या करते थे, टी पी का फॉर्मूला यहाँ पर क्या हो जाएगा, एस पी माइनस 1। आप टी एन बराबर देखते थे, जहाँ पर अगर पी रहेगा तो हम पी पुट कर देते हैं, एन रहता तो एन पुट कर देते हैं, बाद बाकी सब कुछ सेम रहता है। चलिए एस पी, तो आपको टी पी निकालने के लिए आपको एस पी पता है, एस पी माइनस 1 नहीं पता है। सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, यहाँ पर एस पी माइनस 1 निकाल लेंगे, एस पी माइनस 1। अब एस पी यहाँ पर इतना दिया हुआ है, एस पी माइनस 1 निकालने के लिए जहाँ जहाँ पी है वहाँ क्या करेंगे, पी माइनस 1 पुट कर देंगे। देखिए ए है, पी स्क्वायर है, तो पी की जगह क्या रखेंगे, पी माइनस 1 रखेंगे, स्क्वायर प्लस बी, पी है, यहाँ पर पी है तो पी की जगह पी माइनस 1 रखेंगे। ए माइनस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में है तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, माइनस 2p, ठीक। अब इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, बी पी हो जाएगा, ये बी है तो बी पी, यहाँ पर माइनस बी हो जाएगा, बी मल्टीप्लाई 1 बी हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ से अब ए से मल्टीप्लाई कर दे, अंदर वाले क्या हो जाएगा, ए पी स्क्वायर प्लस ए प्लस माइनस माइनस 2ap, ठीक। इधर चल रहा आपका बी पी माइनस बी चल रहा है, यहाँ से कुछ कटने वाला तो नहीं है। इस तरह से आप एस पी माइनस 1 क्या देखें, एस पी माइनस 1 का वैल्यू आप निकाले हैं, ए पी स्क्वायर प्लस ए माइनस 2ap प्लस बी पी माइनस बी। आप एस पी माइनस 1 निकालें, इतना आपको पहुंचना कहाँ पर है, टर्म के फॉर्म पर पहुंचना है। तो टी पी इक्वल आप क्या लिखे हैं, यहाँ पर टी पी इक्वल एस पी माइनस 1 होता है। अब इस पर आप पुट कर दीजिए सारा वैल्यू। एस पी आपका क्या है, एस पी आपका ए पी स्क्वायर प्लस बी पी, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी माइनस एस पी माइनस 1, एस पी माइनस 1 अभी निकाले हैं, क्या है, ए पी स्क्वायर प्लस ए माइनस 2ap प्लस बी पी माइनस बी। ए यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे एस पी माइनस 1 की जगह पर, ए पी स्क्वायर प्लस ए माइनस 2ap प्लस बी पी माइनस बी, सारा वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए। अब इसका नेक्स्ट स्टेप चलिए, ए पी स्क्वायर प्लस बी पी माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे अंदर, तो क्या हो जाएगा, माइनस ए पी स्क्वायर माइनस ए प्लस 2ap माइनस बी पी प्लस बी हो जाएगा। यहाँ से जो सब कटेगा उस सब चीज़ को काट दीजिए आप। यहाँ देख रहे हैं ए पी स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो क्या होगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, घट करके 0 हो जाएगा, इसलिए कैंसिल करते हैं। यहाँ बी पी प्लस में दिख रहे हैं, यहाँ बी पी माइनस में दिख रहा है, तो क्या करेंगे, यहाँ से भी कैंसिल करा देंगे। और क्या सब बचा है, अब कटने के लायक कुछ नहीं बचा है। अब क्या लिख देंगे, यहाँ पर 2ap बचा हुआ है, 2ap माइनस ए प्लस बी। ए क्या निकला है, टीपी निकला है, क्या निकला आपका, ए टीपी इक्वल क्या देख लिया आप, 2ap माइनस ए प्लस बी। अब किस फॉर्म आ गए आप, टर्म के फॉर्म आ गए आप। जब टर्म के फॉर्म आ गए तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। एन का वैल्यू अगर आप यहाँ पी है ना, तो पी का वैल्यू अगर आप 1 पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा, फर्स्ट टर्म निकल जाएगा। T1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर पी जहाँ पर वहाँ पर 1 पुट कर देंगे, 2a मल्टीप्लाई 1 माइनस ए प्लस बी। यहाँ से क्या हो जाएगा, 2a माइनस ए प्लस बी, और p इक्वल आप 2 पुट कर देंगे,
T2 यहाँ से निकल जाएगा, 2a, p की जगह 2 रखेंगे, माइनस a प्लस b। यहाँ से देख रहे हैं आप 2 टू जा 4a, 4a माइनस a प्लस b, माइनस a प्लस b। इसको और थोड़ा सा आगे ले चलिए, क्या हो जाएगा 2a माइनस a, क्या बचेगा यहाँ पर a बचेगा प्लस b। इसको और आगे ले चलिए, क्या होगा 4a माइनस a, 4a माइनस a क्या हो जाएगा 3a प्लस b। ठीक, आपको कॉमन डिफरेंस चाहिए। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, T2 माइनस T1 होता है। आपका T2 क्या है, T2 तो अभी a निकाले हैं, 3a प्लस b माइनस T1, T1 क्या है a प्लस b। यहाँ से 3a प्लस b माइनस a माइनस b, ये देख रहे हैं प्लस b है माइनस b है तो ये कैंसिल हो जाएगा, 3a माइनस a क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा। अब आप यहाँ से कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया आपका 2a निकल गया यहाँ पर। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार और आप समझ लीजिए, इस तरह क्वेश्चन आया भी है, आप समझते भी होंगे। आपको जब इस फॉर्म में दिया हुआ रहा, सम दिया रहे p टर्म का, n टर्म का, m टर्म का, कुछ भी दिया हुआ रहे, इसके बाद आपको सबसे पहले किस में आना पड़ता है, टर्म के फॉर्म में आना पड़ता है। जिस तरह से n टर्म, p टर्म, sp है तो हम किस फॉर्म आएंगे, tp के फॉर्म आएंगे। tp इक्वल क्या हो जाएगा, sp माइनस sp माइनस 1। ये समझाएं आपको ये कहाँ से आता है। जिस तरह से मान चलिए s2 दिया हुआ है, 5 कुछ भी दिया हुआ, आपको T2 के फॉर्म में डायरेक्ट आते हैं तो क्या करते हैं, S2 माइनस S1 करते हैं ना, यानी इस यहाँ पर तो ये रहता ही है, इससे एक कम यहाँ पर लिखते हैं, वही चीज़ वाला फार्मूला यहाँ पर पुट करते हैं। यहाँ से निकाले थे फार्मूला, आपको 5b में बताए थे चीज़। तो इसका फार्मूला क्या होता है, SP माइनस SP माइनस 1। SP तो आपको दिया हुआ है ही, SP माइनस 1 आपको निकालना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे, जिस तरह से p की जगह पर सिर्फ जहाँ p स्क्वायर है, p है, p की जगह सिर्फ p माइनस 1 पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर a p स्क्वायर है तो p की जगह क्या रखे, p माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b, यहाँ p है तो p की जगह p माइनस 1 रख दिया। इस तरह से आप क्या निकाले, SP माइनस 1 इक्वल इतना निकाल लिए। अब यहाँ से अब आप TP निकाल सकते हैं, p टर्म, SP माइनस SP माइनस 1, SP का वैल्यू बैठा दिए और SP माइनस 1 का वैल्यू आप बैठा दिए हैं, और TP का फॉर्म क्या आ गया, 2AP माइनस a प्लस b। अब p का वैल्यू 1 पुट कर दिए हैं तो आपका T1 निकल गया, फर्स्ट टर्म निकला a प्लस b। जब 2 पुट कर दिए हैं तो आपका क्या निकल गया, T2 निकल गया 3a प्लस b। अब कॉमन डिफरेंस आराम से निकाल सकते हैं, T2 माइनस T1 से कर लिए। आपका मर्जी है, एक टर्म और निकाल देते हैं। सब इससे पहले क्या कर देते हैं, P3 यानी थर्ड टर्म तक निकालते थे, और आप भी निकाल सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरी है नहीं उतना तक आगे जाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 कर रहा है, इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, फर्स्ट एन टर्म का सम कितना दिया हुआ है, 3n स्क्वायर प्लस 5n, फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस। आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। फिर आपका सम दिया हुआ है और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है। तो आप समझ गए होंगे सम से हम nth फॉर्म में कैसे आते हैं। जिस तरह से Sn दिया हुआ, सम ऑफ n टर्म दिया हुआ ना, तो इसका मतलब Sn दिया हुआ है। Sn आपको क्या दिया हुआ है, 3n स्क्वायर प्लस 5n, 3n स्क्वायर प्लस 5n। आपको किस फॉर्म माना पड़ेगा, nth फॉर्म माना पड़ेगा। जैसे आपको पता है यहाँ पर n है तो सम से nth फॉर्म में कैसे आते हैं आप, Sn माइनस 1। ठीक है, इस फॉर्म में आपको आना पड़ेगा। तो Sn तो पता है आपको, Sn माइनस 1 नहीं पता है, तो क्या निकाल लेंगे यहाँ से हम, Sn माइनस 1 निकाल लेंगे। क्या हो जाएगा, 3n की जगह क्या रखेंगे यहाँ पर, n माइनस 1, n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5n की जगह n माइनस 1, 3a माइनस b का होल स्क्वायर पर इसे तोड़ दीजिए, n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n हो जाएगा ये, प्लस 5 से मल्टीप्लाई करा देना है तो 5n माइनस 5, 3 से अब अंदर मल्टीप्लाई कराइए, 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 5n माइनस 5। यहाँ 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 क्या हो जाएगा यहाँ पर, माइनस 2 हो जाएगा।
-6n + 5n तो -n हो जाएगा। यहाँ से आप Sn-1 निकाल लिए हैं। Sn-1 क्या निकला आपका 3n² - 2 n निकल गया। ठीक है, अब आप Tn के फॉर्म में डायरेक्ट आ सकते हैं। यहाँ से Tn = Sn-Sn-1। ठीक है, Sn आपका क्या दिया हुआ है 3n² + 5n दिया हुआ, 3n² + 5n दिया हुआ माइनस Sn-1। अब Sn-1 क्या आपका है 3n² - 2 n। ठीक है, इसके जगह हम क्या बैठा देंगे, इसका वैल्यू बैठा देंगे 3n² - 2 n -2 n 3n² + 5n माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -3n² -2 -n। ठीक है, यहाँ से जो कट है उसे काट दीजिए। 3n² प्लस में यहाँ पर माइनस में तो क्या होगा घट के 0 हो जाएगा। क्या बचा आपका 5n + n 6n और इधर +2 बचा 6n + 2। अब यहाँ से आप Tn = क्या निकाल लिए 6n + 2 निकाल लिए। चाहिए आपको क्या कॉमन डिफरेंस चाहिए, तो अब n का वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और टर्म आपका निकलते जाएगा। n = 1 जब रखते हैं तो क्या निकलेगा T1 निकलेगा। जहाँ पर n है वहाँ पर 1 रखेंगे। 6 × 1 + 2 6 + 2 = 8 हो गया यहाँ से। अब n का वैल्यू अगर 2 रखते हैं तो कौन सा टर्म निकलेगा सेकेंड टर्म निकलेगा। यहाँ से 6 × n की जगह क्या रखेंगे 2 प्लस में 2 चल रहा है आपका 6 × 2 = 12 + 2 = 14 हो गया। अब आप कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। कॉमन डिफरेंस क्या होता है T2 - T1। अभी आप T2 निकाले हैं, T2 कितना निकला आपका 14 माइनस T1 क्या निकला है 8 निकला है। तो यहाँ से 14 - 8 क्या हो जाएगा 6। आपका कॉमन डिफरेंस क्या निकल गया है 6 निकल गया। चलिए सेम तरह क्वेश्चन चल रहा है, आप समझ भी रहे होंगे और उम्मीद करते हैं आप लोग अपना से खुद बना रहे होंगे इस तरह क्वेश्चन। अब क्वेश्चन 25 का रहा है फाइंड एन AP। क्या चाहिए आपको एक AP निकालना है हुज 4th टर्म, जिसका 4th टर्म क्या दिया हुआ इज 9। 4th टर्म क्या दिया हुआ 9 दिया हुआ है, यानी T4 का वैल्यू 9 है। द सम ऑफ इट्स 6th and 13th टर्म इज 40, यानी 6th और 13th टर्म का सम 40 दिया हुआ है। आपको AP चाहिए, यानी AP के लिए आपको क्या चाहिए A और D का वैल्यू जरूरी है। तो 4th टर्म पहले क्या दिया 9 दिया हुआ, तो आप क्या लिख लेंगे यहाँ पर T4 क्या दिया हुआ 9 दिया हुआ है। अब T4 जो दिया हुआ 9 तो T4 को आप क्या लिख सकते हैं A + 3D लिख सकते हैं। कैसे, तो Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला क्या होता है A + n-1 × D होता है। अब यहाँ से T4 को आप क्या लिखेंगे A + n-1, n की जगह क्या रखेंगे 4 - 1 × D। D नहीं पता = 9। A + 4 - 1 3D = 9। इसको इक्वेशन बना लीजिए। ठीक है, इसीलिए इसको डायरेक्ट हम क्या लिखते थे, इससे पहले A + 3D लिखते थे। आप भी जानते हैं क्यों लिखते हैं, क्यों कैसे होता है। इसके बाद दिया आपका इन द सम ऑफ 6th and 13th टर्म, यानी T6 और 13 टर्म T13 इक्वल में दिया हुआ है 40। आप 6 टर्म को कैसे लिखेंगे A + n-1, n की जगह 6 है 6 - 1 × D प्लस 13 टर्म को कैसे लिखेंगे A + n-1 13 - 1 × D इक्वल में 40। A + 6 - 1 5D प्लस A + 13 - 1 12D इक्वल में 40। A + A मिलके 2A हो गया, 5D + 12D हो गया आपका 17D हो गया इक्वल 40। अब क्या कीजिए आप इस दोनों को सॉल्व कर लीजिए। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से किसी एक को कटा देते हैं। A वाले टर्म को कटा दीजिए। A वाले टर्म को कैसे कटाएंगे, आप यहाँ 2A है इसको भी 2A बनाना होगा। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करके तब 2 को माइनस कर देंगे, या 2 में से 1 को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे यहाँ पर
इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई 2, ये करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 क्या है आपका, 2a प्लस 17d, क्या चला, 2a प्लस 17d इक्वल 40 है। इक्वल में क्या देंगे, 40 देंगे। अब इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कराने के बाद ना माइनस करना है, 2 से मल्टीप्लाई कराइए, क्या हो जाएगा, 2a प्लस 6d इक्वल 9 2 18 हो जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2a प्लस 3 2 6d इक्वल 9 2 18। सब्ट्रैक्ट कराना है तो साइन चेंज करना होगा। यहाँ 2a प्लस में, यहाँ 2a माइनस में है। अब 17 में से 6d को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 11d हो जाएगा। इक्वल में 40 में से 18 को माइनस करेंगे तो 22 हो गया आपका। यहाँ से देख रहे d इक्वल क्या हो जाएगा, 22/11 नीचे आ जाएगा, 2 बार में कट गया। आप d इक्वल क्या निकाले हैं, 2 निकाले हैं। अब इक्वेशन किसी एक इक्वेशन 1 में ही रख देना है, किसको, d का वैल्यू रख देंगे तो आपको a निकल जाएगा। क्या लिखेंगे यहाँ पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में क्या करेंगे, हम रख देंगे। इक्वेशन 1 में रखने के लिए आपको पहले इक्वेशन 1 लिख लीजिए, a प्लस 3d इक्वल 9 है, a प्लस 3d इक्वल में 9 है। a 3 इंटू डी का वैल्यू 2 है इक्वल 9। अब a प्लस 3 2 6 इक्वल 9 हो जाएगा। a इक्वल क्या हो जाएगा, 9 माइनस 6 3 हो गया। यहाँ से आप क्या देख लिए, a इक्वल 9 माइनस 6 3 हो गया। a का वैल्यू आपको क्या मिल गया, 3 मिल गया। आपको AP निकालने को बोला गया है तो AP आप निकालेंगे। यहाँ पर AP का फॉर्म क्या होता है, a प्लस डी a प्लस 2d, इस तरह से आगे बढ़ता है। a आपका क्या है, 3 है। a प्लस डी यानी 3 प्लस d का वैल्यू 2 है। a 3 है प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू 2 चल रहा है। इस तरह से AP 3 2 5 हो जाएगा। अब 3 प्लस 2 2 4, 3 5 3 प्लस 4 7, इस तरह से आपका क्या मिल गया, AP निकल जाएगा। और आपको AP के लिए क्या चाहिए, A और D चाहिए। A और D निकाल लिए और आप AP पर जनरल फॉर्म में बैठा दिए तो आपको AP यहाँ से मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। फिर क्या मांगा जा रहा है, कॉमन डिफरेंस मांगा जा रहा है ऑफ एन AP का, विच A27 माइनस A7 इक्वल 84, यानी 27 टर्म माइनस 7 टर्म क्या है, 84। यही वही चीज़ लिखा है, T27 जो है वही चीज़ सेम है। TN लिखिए या AN लिखिए या L लिखिए, सब क्या है, एक ही चीज़ है। सबसे पहले आपको AN का फार्मूला क्या होता है, इससे आप निकालिए। AN को ही हम क्या बोलते हैं, TN बोलते हैं, इसी को हम L बोलते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है। यानी AN का फार्मूला क्या हो जाएगा तब, A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। आपको पहले 27 टर्म निकाल लीजिए, A27 निकाल लीजिए। A27 क्या हो जाएगा, A प्लस N की जगह 27 रख देंगे माइनस 1 इंटू डी। A27 आपको क्या निकल जाएगा, A प्लस 27 माइनस 1 26d। A27 क्या निकाल लिया आप, इतना निकाल लिया है। अब इसके बाद A7 निकालिए। A7 इक्वल क्या दिया हुआ है, A7 यानी A प्लस N माइनस 1, N की जगह 7 माइनस 1 इंटू डी। A7 इक्वल A प्लस 7 माइनस 1 क्या होगा, 6d हो जाएगा। आप यहाँ से A प्लस 6d निकाल लिया। चलिए आगे इसको लेके चलिए। तो आपको दिया हुआ A27 माइनस A7 इक्वल 84, क्या दिया हुआ है, A27 माइनस A7 इक्वल 84 दिया हुआ है।
अभी आप A27 का वैल्यू क्या निकाल, A प्लस 26D, यहाँ क्या रख देंगे, A प्लस 26D माइनस A7 निकाले हैं A प्लस 6D इक्वल में 84 चल रहा है। यहाँ से आप देखेंगे A प्लस 26D माइनस से मल्टीप्लाई करा दीजिए तो माइनस A हो जाएगा, माइनस 6D हो जाएगा इक्वल 84। A यहाँ प्लस में है और A यहाँ माइनस में, दोनों घट के 0 हो जाएगा। यहाँ से 26D माइनस 6D क्या हो जाएगा, 20D हो जाएगा इक्वल में 84 चल रहा। अब D इक्वल क्या हो जाएगा, 84, 20 इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में काट दीजिए, कितनी बार कटेगा, ये कंप्लीट रूप से नहीं कटेगा तो 24 जा 80 पॉइंट, 24 जा 80, यहाँ पॉइंट बैठाएंगे तब इधर 40 फिर हो गया, 22 जा 40। अब यहाँ से आप D इक्वल क्या देख लिए, 4.2 देख लिए। आपसे क्या मांगा गया था, D ही मांगा गया था। इस तरह से आप कॉमन डिफरेंस क्या निकाल लिए, 4.2। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो आपका लास्ट क्वेश्चन आज का, लास्ट क्वेश्चन आज इस AP का ही लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपका जिस तरह से दिया हुआ है MCQ सब दिया हुआ, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया हुआ है, वैसे भी ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही क्वेश्चन है। इसके बाद जो दिया है आपसे वो सारे बन जाएगा। इसका मैं AP का ये लास्ट क्वेश्चन आज यहाँ पर बताएंगे। 27 में कह रहा है इफ़ 1 + 4 + 7 + 10 प्लस डॉट डॉट प्लस x, ठीक है, इक्वल 287, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या निकालना आपको, x का वैल्यू। ये x कहाँ पर है, यहाँ पर, इस x का आपको वैल्यू चाहिए। इस AP में है ये, जब AP में है यहाँ तो क्या सब दिया आपको, फर्स्ट टर्म दिया हो। फर्स्ट टर्म आपका क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ से आप कॉमन डिफरेंस निकाल लीजिए, T2 - T1। T2 आपका क्या है, 4 है, माइनस T1 क्या है, 1, 4 - 1 3 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस आप 3 निकाल लिए हैं। और लास्ट टर्म आपको दिया हुआ है, लास्ट टर्म क्या है, जिसको आप Tn बोलते हैं, L बोलते हैं, Tn इक्वल x दिया हुआ है, ठीक है। आपको तो x का ही वैल्यू चाहिए। Tn का फार्मूला क्या होता है वो नीचे हम रख देते हैं। Tn का फार्मूला होता है A प्लस n - 1 इंटू D इक्वल में क्या चल रहा है, x चल रहा है। यहाँ से A देखेंगे आप, A है आपका 1 प्लस, प्लस के फॉर्म में दिया मतलब इसका सम है 287, 1 प्लस n - 1 इंटू D निकालें आप 3 इक्वल x। 1 प्लस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3n - 3 हो जाएगा इक्वल x। यहाँ से आप देखेंगे 1 - 3 क्या हो जाएगा, -2 प्लस 3n इक्वल x। इसको सीधा कर लीजिए, x इक्वल क्या लिखेंगे आप, 3n माइनस को इधर भेज दीजिए, -2 हो जाएगा। एक सीक्वेंस में लिख लिए। x का वैल्यू यहाँ से 3n - 2 निकाले हैं और आपको यही निकालना था x का वैल्यू ही। अब इसका सम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, एक क्या दिया हुआ है, सम दिया 287, यानी Sn का वैल्यू क्या दिया आपको, 287 दिया हुआ है। अब Sn के फार्मूला पर पुट करेंगे और आपका x निकल जाएगा। Sn का फार्मूला क्या होता है, n/2 इंटू, यहाँ पर आप देख रहे हैं A + n - 1 इंटू डी, 2A + n - 1 इंटू डी भी लगा सकते हैं। और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो आप क्या लगा देंगे, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म लगा देंगे, इजी रहेगा। फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इक्वल में 287 चल रहा है। n/2 इंटू फर्स्ट टर्म आपका क्या है, 1 है, लास्ट टर्म क्या चल रहा है, x चल रहा है, इक्वल 287, ठीक है। n/2 इंटू 1 प्लस x इक्वल, यहाँ पर आप क्या निकाले हैं, 3n - 2। x की जगह क्या रख देंगे, यहाँ पर 3n - 2 रख देंगे। इसको कोष्ट में यहाँ पर क्यों नहीं लिए, यहाँ प्लस है तो साइन से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, अगर माइनस रहता तो इसको कोष्ट में रख देते हैं।
इक्वल 287। नेक्स्ट चलिए n/2 क्या हो जाएगा 1 - 2, 3n पहले लिख लेते हैं, 1 - 2 -1 हो जाएगा इक्वल 287। यहाँ से आप देखेंगे n/2 3n - 2, 2 से इधर मल्टीप्लाई करा दीजिए। यहाँ से क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। 3n - 1 इक्वल, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 7 = 14, 2 × 8 = 16, 1 17, 2 × 2 = 4, 1 5। ठीक, अब यहाँ से n से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर क्या हो जाएगा 3n² - n 579, 74 को इधर ला लेंगे क्या होगा -574 इक्वल में क्या बचा 0। अब आपका एक क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गया है। क्वाड्रेटिक फॉर्म में क्या करते हैं, यहाँ क्या है n² का जो वेरिएबल है और ए लास्ट टर्म जो होता है c जो होता है ax² + bx + c के फॉर्म में रहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस दोनों क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा लेंगे और इसका फैक्टर निकाल लेंगे। तो फिर इसी को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट कराना। दोनों को पहले मल्टीप्लाई कराइए, क्या होगा 3 × 4 = 12, 574 को किससे मल्टीप्लाई करा लेंगे 3 से पहले मल्टीप्लाई करा लेंगे। कराइए 3 × 4 = 12, 3 × 7 = 21, 122, 3 × 5 = 15, 2 17। अब 17 22 आए, इसका क्या करेंगे हम फैक्टर करेंगे। फैक्टर इस तरह से करेंगे कि प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए n आना चाहिए। करा दीजिए फैक्टर, 2 से लगेगा 2 × 8 = 16, 1 2 6 = 12, 2 1 = 2। अब ये देखिए आपको 2 से नहीं लगेगा, 8 6 15 1 8 6 14 1 15 यानी 3 से लग जाएगा, 3 2 = 6। एक कैसे देखिए 3 से लग गया, अगर जिसका सम 3 से डिविजिबल हो तो 3 से लग जाता है। 3 2 = 6, यहाँ 2 बच गया, 3 8 = 24, 2 3 7 = 21। अब देखिए किससे लगेगा 8 2 10 7 17। अब 3 से नहीं लगेगा, देखिए 7 से लग जाएगा। किससे 7 4 = 28, 7 7। अब किसी से नहीं लगेगा, 41 खुद प्राइम नंबर है। तो किस तरह से आप रखेंगे इसको जो -n आ जाएगा। देखिए 2 3 = 6, 7 = 4, 6 7 = 42 और इधर बच रहा है 41। क्या इसको करते हैं तो हो जाता है, हाँ हो जाएगा। यानी 42n को माइनस में रखना पड़ेगा, इसे 41n को प्लस में जब रखेंगे तो -n आ जाएगा। चलिए इसे लिखिए पहले 3n² - 42n + 41n इक्वल -574 इक्वल 0। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, 3n कॉमन आ जाएगा। जब 3n कॉमन आए तो यहाँ क्या बचा n बचा माइनस, यहाँ क्या बचा जब 3n कॉमन ले लेते तो 14 बचा है सिर्फ। यहाँ से आप लेंगे 41 कॉमन लेंगे, जब 41 कॉमन लेते यहाँ क्या बचा n माइनस, यहाँ बच गया आपका 14 जब 14 14, हाँ यहाँ क्या बच गया 14 बच गया इक्वल में 0। यहाँ से आप दो चीज़ देख रहे हैं, n - 14 देख रहे हैं और यहाँ से 3n + 41 देख रहे इक्वल में 0 चल रहा है आपका। एक बार क्या करेंगे n - 14 इक्वल 0 रखेंगे। क्या रखेंगे n - 14 इक्वल 0, तो n इक्वल क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो आप देख रहे हैं 3n + 41 इक्वल 0 जो रखेंगे क्या हो जाएगा 3n, देख ही लीजिए 3n + 41 इक्वल आप 0 अगर रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3n इक्वल हो जाएगा -41, n इक्वल हो जाएगा -41/3। क्या इस फॉर्म में n का वैल्यू आता है, नहीं आता है। किस फॉर्म में आता है तो नेचुरल नंबर के फॉर्म में आता है। n का वैल्यू a एक्सेप्ट करेगा, a एक्सेप्ट नहीं करेगा। ठीक है, n का वैल्यू आप क्या लेंगे 14 लेंगे। आपको चाहिए क्या x चाहिए, ठीक ना। अब x का वैल्यू क्या है 3n - 2, यहाँ से x का वैल्यू क्या रखेंगे 3n - 2 पर रख देंगे। x इक्वल आपका क्या है 3n - 2। ठीक है, 3 × n का वैल्यू क्या निकालें 14 - 2, 3 को 14 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 42 हो जाएगा, -2 40 हो जाएगा। x इक्वल आप क्या निकाल लिए 40 निकाल लिए। इस तरह से आपका जो वैल्यू मांगा था x का, वो x का वैल्यू निकाल लिए हैं। और आपका AP का
लास्ट क्वेश्चन था और इस तरह से एपी आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और आप बताइएगा कमेंट में इसके बाद आपको कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कमेंट के अनुसार उस चैप्टर को सिलेक्ट करेंगे और वो क्वेश्चन वो दीजिएगा चैप्टर, खास करके कोशिश कीजिएगा जिस चैप्टर में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है उस चैप्टर को पहले स्टार्ट करेंगे। वैसे आप तो कमेंट में बताएंगे, उसके अनुसार आगे चलेंगे। और मेरे पढ़ाने का तरीका, समझाने का तरीका आपको कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने साथियों को शेयर भी कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके। क्योंकि मैं जो अभी इस क्लास में पढ़ाता हूँ इस चैनल पर, जिस तरह से आप कोचिंग में कहीं जाके पढ़ते हैं, समझाते हैं या होम ट्यूशन में कोई सर आते हैं पढ़ाने, उस तरह से मैं यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करता हूँ 1 बाय 1 चीज़, कुछ भी यहाँ पर डाउट नहीं रखता हूँ। अगर चाहता तो एक टाइप का बहुत सारे क्वेश्चन मिला उसको छोड़ के आगे भी बढ़ सकता था, लेकिन आगे नहीं बढ़े हैं। चलिए आप कमेंट में ज़रूर अपना राय दीजिएगा। थैंक यू।